तो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 जीके कर रहे थे। जीके की बुक का नेम क्या था आपका? जीके प्लेनेट। और इसका टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था। इसका चैप्टर नंबर 28 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 29 जो कि है पेज नंबर 40 पर। देखिए चैप्टर नंबर 29 का बच्चों नेम क्या है? फार्मिंग एक्टिविटीज। फार्मिंग एक्टिविटीज। देखिए फार्मिंग हम क्यों करते हैं? ताकि हम क्रॉप्स ग्रो कर पाए, और क्रॉप्स ग्रो कर पाते इसी वजह से तो हम अपने घर पे आराम से खाना खा पाते हैं। क्लियर? अगर फार्मर ही नहीं होंगे तो हम खाना तक नहीं खा पाएंगे। क्लियर? क्योंकि हमें वीट भी नहीं मिलेगा, राइस भी नहीं मिलेगा, सीरियल्स भी नहीं मिलेगा, पल्सेस भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर? तो फार्मर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। अब फार्मिंग करने के लिए एक स्टेप नहीं होता है, बहुत से स्टेप्स हमें के बाद क्या होता है, हमारी क्रॉप ग्रो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? देयर आर मेनी एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन ग्रोइंग क्रॉप्स। क्लियर? सो अगर आपको क्रॉप ग्रो करना है तो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज होती हैं इसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास बहुत सारा टाइम और हमारी बहुत सारी मेहनत भी लगती है। ठीक है, तो हमें उन सारी एक्टिविटीज को अब हमें पढ़ना है कि कौन सी एक्टिविटीज किससे रिलेटेड है। सबसे पहला जो हमारे लिए वर्ड दिया हुआ है वो इरिगेशन है। इरिगेशन का हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही बैठेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट का जो आंसर है बच्चों वो है डी वाला। कौन सा है? डी से सही मैच आ रहा है, तो मैं यहाँ पे डी भी लिख देता हूँ। अब देखते हैं इरिगेशन मतलब होता क्या है। इसमें लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग वाटर टू द प्लांट यूजिंग डिफरेंट मेथड। तो जब भी आप खेती करते हैं, ठीक है, फार्मिंग जब भी करते हैं तो ये तो नेसेसरी होता है ना कि प्लांट को आप क्या दें? पानी दें, क्योंकि प्लांट को पानी नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो वो प्रोसेस जिससे आप क्या करते हैं? प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाती है इरिगेशन। क्लियर? सेकंड देखते हैं। सेकंड में लिखा है विनोइंग। क्या लिखा है? विनोइंग। जब आप 6th और बड़ी क्लास में आएंगे ना तो आपको फार्मिंग की एक्टिविटीज से देखने को मिलेगी। उसमें ये एक विनोइंग की डेफिनेशन भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। क्वेश्चन है आता ही है एग्जाम में। क्लियर? तो सबसे सेकंड का जो हमारा सही डिस्क्रिप्शन हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा जी वाला पार्ट। कौन सा हो जाएगा? जी पार्ट। तो इसमें लिखा क्या है? विनोइंग मतलब होता है क्या है? सेपरेटिंग चाफ फ्रॉम ग्रेन विद द हेल्प ऑफ विंड। इसमें ये लोग क्या करते हैं कि अपना क्या करते हैं, इस तरीके से जिस साइड हवा चल रही रहती है वहां पर खड़े होकर अपने ग्रेन्स को लेकर के उसको हवा की डायरेक्शन में गिराते हैं। तो उसमें जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? विंड के साथ उड़ जाते हैं, और जो हमारे मेन सीरियल रहते हैं वो भारी रहते हैं तो वो नीचे ही गिर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो जो भी हमारे लिए अनवांटेड पार्टिकल्स रहते हैं हमारे सीरियल्स में, वो हम अलग करने की एक प्रोसेस होती है विनोइंग। क्लियर? और अच्छे से आप सीखेंगे जब आप हायर क्लासेस में आएंगे विनोइंग को। क्लियर? तो ये हो गया हमारा जी। सेकंड का क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा जी पार्ट हो जाएगा। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में लिखा है सोइंग। देखो आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में कि क्या होता है ये सोइंग। तो थर्ड का जो आप इससे फाइंड आउट जब आप करेंगे तो इसका जो है सबसे सही डिस्क्रिप्शन होगा वो एफ वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है स्कैटरिंग सीड ऑफ क्रॉप प्लांट इन द फील्ड। मीन्स अपन क्या करते हैं? जो सीड लगाते हैं ना फील्ड में, क्योंकि सीड नहीं लगाओगे तो प्लांट कैसे उगेगा। तो यही हो जाता है सोइंग। तो थर्ड का क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा एफ हो जाएगा। क्लियर? फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ में लिखा है मैन्योरिंग। ओके, मैन्योर एक मैन्योर होता है, एक फर्टिलाइजर होता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी आप सीखेंगे जब हायर क्लासेस में आएंगे। खाद वगैरह जो होती है ना उसको बोलते हैं मैन्योर। ठीक है, तो फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सही डिस्क्रिप्शन एच वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? एच वाला। तो एडिंग यूरिया फर्टिलाइजर और कंपोस्ट टू द सॉइल दैट इज नोन एज मैन्योरिंग। मींस हम जो खाद वगैरह मिला देते हैं अपनी सॉइल में वो मैन्योरिंग कहलाता है। तो ये इसका सही डिस्क्रिप्शन एच हो जाएगा। आ जाते हैं हम फिफ्थ वाले पे, प्लफिंग। तो प्लफिंग का सही जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो अगर आप डिस्क्रिप्शन देखोगे सी वाला। तो जब भी आप खेती करते हैं तो आपको सॉइल को लूज करना पड़ता है ना। तो लूजिंग एंड टर्निंग अप सॉइल विद द हेल्प ऑफ प्लव। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा होगा खेत को क्या करते हैं ये लोग ट्रैक्टर से भी आजकल होता है ना, नहीं तो पहले के जमाने में ये लोग बैल वगैरह से यूज करते थे। तो फिफ्थ का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिफ्थ का आंसर सही है सी। सिक्स्थ पे आ जाते हैं। सिक्स्थ में वीडिंग। सिक्स्थ का क्या है? वीडिंग। अब सिक्स्थ का जो सही डिस्क्रिप्शन है वो ए वाला। अब देखो जब भी आप खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उगाते हैं, जैसे घास वगैरह उगाती है, तो वो रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको वीडिंग कहते हैं। तो रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड दैट इज नोन एज वीडिंग।
क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा 6th का क्या ए पार्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं 7th पे। 7th में हार्वेस्टिंग। 7th का क्या है, हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब हमारी जो फार्मिंग पूरी खेती हो जाती है तो हम जब प्लांट्स वगैरह जब निकाल लेते हैं, जब सूख जाते हैं, उसको फिर हम क्या करते हैं, उस प्लांट्स में से सीड्स अलग निकालते हैं। जैसे गेहूं का प्लांट रहता है ना, तो उसमें से गेहूं अलग निकाल देना, व्हीट अलग निकाल देना और उसका प्लांट अलग कर देना, दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग। क्लियर, तो इसका सही डिस्क्रिप्शन है बी वाला पार्ट। कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ राइस क्रॉप, तो ये लोग राइस से रिलेट कर रहे हैं, उसके लिए बात वही है, ठीक है। तो 7th का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ, बी लिख दिया। अब आ जाते हैं बच्चों हम 8th वाले पे। 8th वाला है थ्रेसिंग। क्या है, थ्रेसिंग है। तो 8th का जो आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा, है ना। थ्रेसिंग मीन्स लूजिंग द एडिएबल पार्ट ऑफ ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक टू विच इट अटैच्ड। क्लियर, तो ये हो जाएगा थ्रेसिंग। आई थिंक हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो ना, और भी आप पढ़ोगे जब आप बड़ी क्लास में आओगे। तो 8th का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों हमारा ई वाला पार्ट। क्लियर, तो इस तरह से बच्चों हो चुके हैं हमारे पूरे पार्ट कंप्लीट, और हमारा हो चुका है चैप्टर 29 कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 30 नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आई हो वीडियो, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय।